विवाह के लिए 3 महीना शुभ नहीं है। तीन महीने सुदिन नहीं है मतलब पंडित जी? मतलब ये विवाह के जो कारक गिरा है ना गुरु, उनका अस्त हो गया है और साथ में चंद्रमा भी। ऐसन में विवाह जैसा शुभ कार्य शास्त्रों में वर्जित है। अनर्थ की संभावना प्रबल हो जाती है। पंडित जी, हम इन सब बातों को नहीं मानते। जब समय, तारीख, दिन, महीना सब भगवान ने बनाया है, तो भगवान की बनाई हुई चीज अशुभ फल नहीं दे सकती। आप शादी की तारीख निकालिए। बबुआ जी, हम तारीख तो बता दें, पर वो शास्त्रगत ना हो। पंडित जी, आपका ही शास्त्र कहता है ना कि होनी अटल है। आपका ही रामचरितमानस कहता है ना कि हुई है वही जो राम रची राखा। जब सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो क्या 3 महीने पहले और क्या 3 महीने बाद? जब सब कुछ वही करता है, तो फिर अभी शादी करने में हर्जी क्या है पंडित जी? आप जल्दी कोई तारीख निकालिए। अरे बबुआ जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे इसमें हर्ज नहीं है। अरे हम लोग कोनो का अमेरिका विलायत में रह रहे हैं। अरे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ का धर्म शास्त्र नहीं मानेंगे तो कैसे होगा? वैसे भी शादी ब्याह तो शुभ मुहूर्त देख के किया जाता है ना। अब थोड़ी सी बात के लिए कुछ गड़बड़ हो जाए, ये भी तो ठीक नहीं ना। और 3 महीना की तो बात है। 3 महीना तो बस ऐसे ही देखते बीत जाएगा, शादी की तैयारी में ही लग जाएगा। हाँ क्यों? सही है ना? बेटा, 3 महीना की तो बात है। अब शुभ अशुभ हर आदमी तो मानता ही है ना। मान जाइए ना भैया जी, 3 महीने की तो बात है। कौन सा 3 साल तक इंतजार करना है? बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, हर माँ बाप, बड़े बुजुर्ग यही चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे सुखपूर्ण हो, खुशी खुशी जीवन यापन करें। हम मानते हैं कि हर शुभ अशुभ कार्य के पीछे भगवान की मर्जी होती है। हम ये भी जानते हैं कि ये शादी अगर पहले हुई तो उसमें भी भगवान की मर्जी है। लेकिन बेटा, भगवान न करे अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हो जाए, मानते हैं कि चलो उसका तबीयत ही खराब हो जाता है, तो थोड़ा मन तो खटकेगा ना, है? ये उचित नहीं। क्यों? तुम सही कह रहे हो दयाशंकर। बाकी मानना और नहीं मानना ये तो इनके हाथ है। जहां तक ब्याह का सवाल है, खूब धूमधाम से करें ताकि लोग याद रखें। पर बेटा, शास्त्रों और पुराणों में लिखी हुई बातें माननी चाहिए। उसमें जो लिखा है, विद्वानों ने लिखा है। अरे ऐसे ही थोड़ी लिखा है। हा? तो बोलो बेटा, क्या कहते हो? तो निकालें 3 महीने बाद की तारीख? क्या कहते हो बेटा? ठीक है, जैसा आप लोग उचित समझें। ये हुई ना बात। चलो तारीख निकलवा भाई। पंडित जी, आइए आइए, आके जरा आशीर्वाद तो लीजिए बड़े लोगों का, है भोले शंकर की कृपा से। है आइए, इधर भी आइए। खुश रहो, खुश रहो। सदा सुखी रहो।
ए शंभू, अरे जा मर्दवा, जाके जरा वो मिश्राम्बू का ठंडा ही लेके आ, आज थोड़ा सा भांग घोटा जाएगा। हैं? माँ, आप तो अंतर्यामी हैं। आज तक आपसे कौन कुछ नहीं छुपा पाया है, तो हम कैसे छुपा सकते हैं माँ? मैया, आपको तो मालूम है कि आज हमारा कुंडली पुनीत बाबू की कुंडली से मिलाया जा रहा है। इतना आशीर्वाद देना माँ कि सब ठीक हो, सब शुभ हो। जो उन पवित्र बंधन में हम पुनीत बाबू से बंधने जा रहे हैं, वो जन्म जन्म तक प्यार और विश्वास की धागा से बंधा रहे, हमें कबो गांठ न पड़े माँ, केहू के बुरा नजर ना लगे। आशीर्वाद दीजिए मैया, आशीर्वाद बनाइए अपनी बच्ची पर। अपनी माँ को तो हम बचपन में ही खो दिए, उनका प्यार महसूस नहीं कर पाए, उनका फर्ज नहीं समझ पाए, कुछ नहीं जान पाए कि माँ क्या होती है। अब आप ही को हमारा सहारा बनना है मैया, हमारा साथ देना है, ताकि हम अपना खानदान की इज्जत, अकुल का मान मर्यादा का ख्याल रखें। आशीर्वाद दीजिए मैया कि हमें को अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, बेटी, बहन और अच्छी माँ बन सके, दोनों परिवार के माथा गर्व से ऊंचा कर सके। हम कभी भी कोनो ऐसा गलत काम नहीं करें जिससे हमारे बाबूजी का माथा शर्म से झुक जाए। माँ, आशीर्वाद दीजिए माँ, अपनी बेटी का सहारा बनिए माँ, आशीर्वाद दीजिए। ना। आपकी आंखों में आंसू अब आप अपनी आंखों से आंसू पहुंच लीजिए। भौजी, क्या सोच रही हैं? हम सोच रहे हैं बबूनी जी की जैसे तैसे करके बात 3 महीने के लिए टल गई है, मगर 3 महीने बाद क्या होगा? लगता है ये सोच सोच कर ही हमें तड़का का बीमारी हो जाएगा। अरे भौजी, हम हैं ना, आप काहे चिंता कर रही हैं? बबूनी जी, 3 महीना के बाद हम कौन सा बहाना बनाएंगे? आपने देखा नहीं, उस चुड़ैल के नाम पर ऐसा नाक बबूला हो गए थे पुनीत। सबके सामने ये भी कह दिए हैं कि वो शगुन बगुन नहीं मानते। अरे भौजी, कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अरे कल का सोच करके आज अपना काहे खराब कर रही हैं? आराम से रहिए, जैसे 3 महीना टल जाएगा उसी तरह 3 साल 30 साल में बदल जाएगा। हाँ, हमने तो सब महारानी मैया पे छोड़ दिया है। अब जैसा वो करेंगी वही ठीक होगा। अरे भौजी, इतना अधीर होने का कोनो जरूरत नहीं है। वो मलेछनिया को संभालने के लिए उसकी माँ है ना। अरे जब तक हम तिलंगी को ढील नहीं देंगे तो ऊंचा उड़ेगा कैसे? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि आप शांत रहिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बुझी? बड़की मालकिन, आपसे कोनो बीना देवी मिलने आई हैं। टीना देवी? जी भेज दीजिए उन्हें। ठीक है, हम उनको यहीं लेकर आते हैं।
अरे दादा, इतना बड़का घर। आइए। गोड़ लागते हैं। ठीक है, रहने दो। आपसे बतियाने चले आए, बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, बैठो। धन्यवाद। अच्छा बताओ, कैसे आना हुआ? कौनो बड़ा काम नहीं है, बस एगो बात करनी है। का? उनको आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है ना? चलो, महारानी मैया की कृपा से तुम अपने पति को सही सलामत घर लिए जा रही हो। जी, बस माता की कृपा है और आप लोगों की दुआ है। हमने तो आशा ही छोड़ दी थी, बस वो की लीला अपरंपार है, हमार सुहाग लौटा दिया। अरे तो चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपने पति को सही सलामत घर लेके जा रही हो। अब उनकी देखभाल अच्छी तरह से करना। वैसे तुम अपने घर कब जा रही हो? लालगंज है ना घर तुम्हारा? जी जी, लालगंज। बस यहाँ बतियाने के बाद अस्पताल जाएंगे, फिर वहां से लालगंज चले जाएंगे। रदिया, जरा मेहमान खातिर नाश्ता पानी जी लेके बुआ आ। जी। नहीं नहीं, उनकी कौनो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रहने दो। अरे आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो थोड़ा सा चख लेते हैं, आपको नाराज थोड़ी ही करेंगे हम। तू जा जा, जल्दी लेकर आना। अरे जाना, देख कर रही है। बहुत अच्छे लोग हैं आप। आई नहीं अभी तक, ला रही होगी ना, बना रही होगी। आ गई, ले आई। आप लोग नहीं लेंगे? चलो, कौनो बात नहीं। हो गया। इससे हाथ पूछिए। इससे? अरे ये तो बहुत साफ है, गंदा हो जाएगा। हम रख लेते हैं। हो गया, देख। अब हम जाएं? हाँ जाओ। जाएं? हाँ जाओ ना। वो हम क्या हुआ? आपसे एगो बात करनी थी। वो हम क्या हुआ? आपसे एगो बात करनी थी। वो अस्पताल से आज छुट्टी हो रही है ना, तो बिल बहुत बड़ा बन गया। सोचा कि थोड़े पैसे अगर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बीना देवी ने जो आप लोगों से वादा किया है ना, वो एकदम पक्का है, एकदम पक्का। माफ करना। रुको, हम आते हैं। मालकिन आप बहुत अच्छी हैं। आप उनसे भी ज्यादा अच्छी हो। आई नहीं अभी तक, गिन रही होंगी। आ गई, आ गई। ये लो। एक ही का जरूरत थी। बहुत
चला लेंगे। हाँ तो चलते हैं। मालकिन, वो दिन जो आप बड़का गाड़ी भेजी थी ना, उन्हें बैठ के बहुत अच्छा लगा था। तो बबूनी जी। हाँ भौजी, छुड़वा देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। एक मिनट, नया है। ड्राइवर, मैडम को अस्पताल छोड़ दो। अरे आप यहाँ कब आए? अरे बबुआ जी, ये थोड़ी देर पहले ही तो आए हैं। अब तुम्हारा शादी ब्याह का बातचीत करना है और फिर इनको हिया का रीत भी तो समझाना है। अरे बुआ जी, ये सब हम क्या जाने, ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है, आप लोग ही जानिए। अरे बबूनी जी, यहाँ आइए। आई भौजी। अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। नमस्ते, नमस्ते। दीनदयाल जी कैसे हैं? आप ठीक है? डॉक्टर बाबू छुट्टी दे दिए। अरे हम गांव जा रहे थे तो सोचा सब लोगों से मिलते हुए चलते, तभी यहाँ से बुलावा आ गया। अच्छा किया आप यहाँ आ गए, सबसे मिल लिया, सबको देख लिया, कम से कम तसल्ली होगी आपको। क्या बात करते हैं बबुआ? अरे तसले में से एक चावल उठाओ ना, तभी पता चल जाता है कि बाकी के चावल कैसे बने। और हमको तो कब पहले दिन देख के तसल्ली हो गई थी। हाँ। ये तो आपका बड़प्पन है। आहिरे दादा, में बड़प्पन की कवनो बात है? अरे सूरज तो सूरज ही होता है, उकी चमक, उकी रोशनी, उका ताव, उकी गर्मी, वो तो उहे रहे है ना। अरे डिबरी तो हम है, हमको अपनी रोशनी बचा के रखनी पड़ती है ताकि डिबरी की लाज बची रहे। अरे बबुआ, आप लोगन के रीति रिवाज नहीं जानेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लड़की को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, तो कैसे आपके संबंधी बनेंगे। बस ये सब जानने और समझने के लिए यहाँ चले आए। अरे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी बेटी को 2 जोड़ी कपड़े के साथ अपना आशीर्वाद देकर हमारे साथ विदा कर दीजिएगा, बस। अरे हमने तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब वह करेंगे जो आप करने के लिए कहेंगे। चले? जी हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कह दीजिएगा, किसी प्रकार का संकोच मत कीजिएगा। अरे आप लोगन से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? चलते हैं। हाँ, नमस्ते।